दोस्त अगर सफलता प्राप्त करनी है तो अपने मेहनत पर विश्वास करिए। किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। आपकी लाइफ को आप जुआ बनाना चाहते हो या फिर अपनी मेहनत से सफलता प्राप्त करना चाहते हो, वो आपकी मर्जी। तो हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप ठीक होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, आपकी महिला मित्र मस्त होगी। तो आज का हमारा टॉपिक है क्या, पार्ट नंबर सेकंड। किसका पार्ट नंबर सेकंड मेरे भाई? सीटिंग अरेंजमेंट का पार्ट नंबर सेकंड। इसमें आज हम शुरू करने जा रहे हैं पार्ट नंबर सेकंड। फिर से पार्ट नंबर सेकंड, हाँ पार्ट नंबर सेकंड। इसमें क्या है, इसमें आज आपको ना लाइन अरेंजमेंट वाला है ना, लाइन में कैसे बच्चों को बैठाएं वो आपको क्लियर करूंगा पूरा अच्छे से। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के हुए ये पार्ट शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कृष्ण यादव और हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है माइंड रूट क्लासेस, जिसको आप सभी को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। करना पड़ेगा, नहीं कर दिया होगा आपने, नहीं किया तो अभी कर दो, ठीक है। फिर वीडियो में आगे बढ़ना, और वीडियो में ना लास्ट तक बने रहना। ऐसी ऐसे तरीके से सिखा दूंगा ना, जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे मेरी भी, हाँ जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे। और ऐसे शॉर्ट तरीके से सिखाऊंगा ना, मजा आ जाएगा देखिए। तो चलिए बोर्ड की तरफ देखिए, अब शुरू करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पढ़िए। पांच मित्र एक कतार में बैठे हैं, ए बी सी डी ई, ठीक है। ए बी के बाएं से तीसरा है, सी डी के दाएं दाएं दूसरा है, ई सी का पड़ोसी नहीं है। ठीक, इससे पहले मैं आपको जो बेसिक बताया था ना, वो मैंने बहुत अच्छे से बताया था। एक दो तीन चार और पांच, मैं बेसिक ने अच्छे से समझा दिया था। फिर भी आपको बता दूं, ये होता है राइट। जब एक लाइन दी गई हो, जब एक लाइन दी गई हो मतलब एक ही लाइन में बच्चों को बैठाया गया हो ना, तब ये वाला हमारा राइट कर देंगे, ये वाला हम लेफ्ट कर देंगे। कुछ भी दिया हो, दिशा दी हो, हमें उत्तर मान के ना ये सब कुछ करना है, ठीक है। उत्तर दिशा मान के हमें सब कुछ करना है। ये वाला राइट और ये वाला लेफ्ट कर देंगे मेरे भाई, ये वाला लेफ्ट कर देंगे, ठीक है। ये वाला लेफ्ट कर देंगे, ये मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। अब देखो, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं इजी तरीके से। हमेशा एक नीचे भी डंडा सार लिया करो। हमें ना एक लाइन पे काम नहीं करना, हमें दो लाइन पे काम करना है, ताकि हमें साइड में लिखने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। मैं आपको बताऊंगा कैसे इजी तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। दो लाइन मानने की जरूरत नहीं है, एक नहीं, दो लाइन क्या, हाँ दो लाइन मानने की जरूरत है। एक लाइन पे हम काम नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि वहां पे हमारा कंफ्यूज होगा। फिर हम इधर देखेंगे लिख के, वो नहीं करना हमें। इन दो लाइनों में सब कुछ क्लियर, आपको अलग से कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो क्वेश्चन क्या है। पांच मित्र एक कतार में बैठे हैं, ए बी सी डी ई, ठीक है। ए बी के बाएं से तीसरा है, ए बी के बाएं से तीसरा है। अब ए है ना, बी के बाएं तीसरा है। अब बी आएगा इधर और ए आएगा इधर, बाएं है ना, ठीक है। बाएं से तीसरा है। अब हम बी को कहां पे कर दें? या तो बी यहां पे आएगा, तब ए यहां पे आ जाएगा मेरे भाई, ठीक है। या बी यहां पे आएगा, तब ए यहां पे आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों सही है। अगर बी के ये बाएं तीसरा है, ये भी बी के बाएं तीसरा है, ठीक है। दोनों में कोई गलती नहीं है मेरे भाई, गलती। सी डी के दाएं दूसरा है। अब सी है ना, वो डी के दाएं दूसरा है। अगर हम डी यहाँ पे करें तो दाएं दूसरा ये आ रहा है, तो ये नहीं होगा मेरे भाई, ठीक है। तो हमें डी कहाँ पे करना पड़ेगा? हमें डी करना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आ जाएगा सी मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा सी, दाएं दूसरा हो गया मेरे भाई, ठीक है। और अगर हम डी को लिखे यहाँ पर, तो डी को लिखे यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा मेरे भाई सी, दाएं दूसरा है ना, हाँ मेरे भाई दाएं दूसरा है। ई सी का पड़ोसी नहीं है मेरे भाई। अब क्या करना है हमें? ई है ना, उसी का पड़ोसी नहीं है। अब क्या दे रखा है हमें? एक ऑप्शन बचा है हमारे पास, क्या बचा है हमारे पास? बचा है ई। तो यहाँ पे भी हमें ई ई लिखना है, ठीक है। यहाँ पे हमें ई लिखना है। अब इसमें देखो आगे क्या दे रखा है, इसी का पड़ोसी नहीं है, इसी का पड़ोसी है यहाँ पे। तो ऊपले वाला, ये ऊपर वाला है ना, ऊपले वाला बोल दिया, ये वाला हमने हमको गलत करना है, क्योंकि नीचे वाला हमारा कंक्लूजन बिल्कुल सही है, ये होगा हमारा आंसर। अब इससे क्वेश्चन कैसे बनता है मेरे भाई, ठीक है। क्वेश्चन कैसे बनता है, बस आपने ये कर लिया तो कैसा भी क्वेश्चन हो आप कर दोगे। चाहे इसके नीचे 10 क्वेश्चन दे रखे हो कि ई और बी के बीच में कौन कौन है, कौन बैठा है? डी बैठा है। बी और सी, हाँ बी के दाएं तरफ कौन है? बी के दाएं तरफ सी है। बी के बाएं तरफ कौन है? डी है। ए और डी के बीच में कौन है? ई है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन ना बहुत सारे बन सकते हैं मेरे भाई, क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं। पर हमें क्या करना है, हमें कंक्लूजन है ना, ये जो इनको बैठाना है ना, वो बिल्कुल सही तरीके से बैठाना है। अब आपकी महिला मित्र है यार, वो आपके पास ही तो बैठेगी ना, आपके दोस्त के पास थोड़ी बैठेगी। वो तो काम गड़बड़ हो जाएगा। नहीं, आपकी महिला मित्र को आपके पास बैठाना है, ठीक है। वैसे तो काम बहुत गड़बड़ हो जाएगा मेरे भाई, वो नाराज हो जाएगी, आपको छोड़ के चली जाएगी। वो सुंदर होगा तो उसके साथ रह लेगी। तो इनको सही तरीके से बैठाना है, ये आपको समझ में आ गया? चलो मैं इसको कर देता हूँ बराबर, ओके।
अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। इसको भी थोड़ा हम क्या इस क्वेश्चन को हम ऊपर ही समझाएंगे, नीचे ठीक नहीं समझ में आएगा आपको। 6 मित्र एक पंक्ति में बैठे हैं, ए बी सी डी ई। ए बी के दाएं तीसरा है जो अंतिम स्थान पर नहीं है, सी डी के बाएं से दूसरा है और अंतिम नहीं है, ई बी का पड़ोसी नहीं है, एफ ए का पड़ोसी है। इसमें देखो क्या करना है। अब वो वैसे ही क्वेश्चन है, वैसे आपको ना लाइन बनानी। कितने मित्र बैठे हैं? 6 मित्र, 1 2 3 4 5 और 6 मित्र बैठे हैं। 6 मित्र बैठे हैं। अब देख लो इसमें 6 मित्र बैठे हैं कि नहीं बैठे जी मेरे भाई। ए बी सी डी ई एफ 6 मित्र बैठे हैं। ए बी के 2 लाइन बनानी है ना? हाँ मेरे भाई 2 लाइन बनानी है हमें। ये लो 2 लाइन बना ली। सभी का मुख इसी दिशा में होगा, ये इन सबका राइट होगा और ये इन सबका लेफ्ट होगा मेरे भाई। ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा। ओके, ये आपको समझ आ गया। ए बी के दाएं तीसरा है, ए है ना, बी के दाएं तीसरा है। अब बी के दाएं तीसरा जो अंतिम नहीं है। अब ये जो किसके लिए है मैंने आपको अच्छे से समझाया था कल वाली बेसिक क्लास में। जिसने नहीं देखे ना वो जरूर जाके देखना। ये जो आता है यहाँ पे सेकंड पर्सन के लिए, बी के लिए, ठीक है, बी के लिए जो अंतिम स्थान पर नहीं है, यानी बी यहाँ पर नहीं हो सकता, ठीक है। बी ना तो यहाँ पर हो सकता ना यहाँ पर हो सकता, तो या तो बी होगा यहाँ पर या बी होगा यहाँ पर। 1 2 3 ए होगा या तो यहाँ पर या ए होगा यहाँ पर मेरे भाई, ठीक है, या तो ए यहाँ पर या यहाँ पर। सी डी के बाएं से दूसरा है। अब सी है ना, वो डी के बाएं दूसरा है। डी यहाँ पे आएगा। अगर मैं डी यहाँ पे लिख दूं, एक बार सोच के देखो, मैंने डी को यहाँ पे रख दिया तो क्या यहाँ दाएं दूसरे पर सी आ पाएगा? नहीं आ पाएगा मेरे भाई। क्यों नहीं आ पाएगा? नहीं आ पाएगा क्योंकि यहाँ पे पहले से भी बैठा है। अगर मैं डी यहाँ पे कर दूं तो सी यहाँ पर आ सकता है, ठीक है, तो सी यहाँ पर आ सकता है मेरे भाई, ठीक है। और इसमें क्या होगा, इसमें अगर मैं डी यहाँ बैठा हूं ना तो आ सकता है, तो मामला थोड़ा बैठ सकता है। और अंतिम पर नहीं है। अब ये डी है ना, ये अंतिम पर नहीं है, ठीक है, ये डी है ना, ये अंतिम पर नहीं है मेरे भाई, ठीक है, ये डी अंतिम पर, सी डी के बाएं से दूसरा है और अंतिम पर नहीं है। सी की बात की गई है मेरे भाई, इसमें सी अंतिम पर नहीं है इसमें, ठीक है, सी अंतिम पर नहीं है, तो डी को यहाँ पे कर देंगे मेरे भाई सी। अब यहाँ पे लाएंगे तो यहाँ पे दूसरे पर फिर अंतिम में सी आ जाएगा, जो कि हमें अंतिम में सी को लेके जाना इसने मना किया, सख्त मना है सी को अंतिम में बैठाने पर, ठीक है, अंतिम पर ये नहीं बैठ सकता मेरे भाई। अब आगे देखो, अंतिम पर नहीं, ई बी का पड़ोसी नहीं है। अब ई है ना, वो बी का पड़ोसी नहीं है। अब अगर ई को मैं इस ऊपर वाले में देखो, ई को यहाँ पे बैठा हूं तो भी ये बी का पड़ोसी बन रहा है। ई को चाहिए मैं यहाँ, 2 ही जगह बची है हमारे पास, ई कहीं ना कहीं तो बैठेगा है ना, ठीक है, कहीं ना कहीं तो बैठेगा बेचारा। पूरी लाइन में आप बैठ गए पढ़ने के लिए, मास्टर जी सामने पढ़ा रहे हैं, वो भी कहीं बैठेगा। अब बैठने की जगह चाहिए, वो बोल रहे हैं कि बी के पास तो सख्त मना है, दोनों लड़ते हैं बहुत बुरे तरीके से, ये तो आपस में बैठ नहीं सकते। यहाँ पे बैठेगा तो भी इसका पड़ोसी, यहाँ पे बैठेगा तो भी इसका पड़ोसी। ऊपर वाला हमने हमको कर देना है गलत। अब देखो आगे क्या दे रखा है, एफ ए का पड़ोसी है। अब साफ साफ दे रखा है एफ ए का पड़ोसी है, तो ई एक स्थान बता, ई यहाँ पे आ जाएगा मेरे भाई, ठीक है, ई यहाँ पर आ जाएगा। कोई दिक्कत है आपको इस क्वेश्चन में? दोनों क्वेश्चन में कोई दिक्कत आई नहीं है। इसी प्रकार से आपको कितना भी बड़ा क्वेश्चन दे, आपको 2 ऐसे करनी है फिर बनाना है। अब आपको ये आपके सामने में आपको धीरे धीरे करके समझ रहा हूं, इतना टाइम थोड़ी लगना है आपको। अबे आप तो यार होशियार बच्चे हो, आपको समझ आ गया। अब तो आप चुटकियों में इंस वालों को उड़ाने वाले हो मेरे भाई, ठीक है, चुटकियों में इंस वाले को उड़ाने वाले हो मेरे भाई। तो दोस्तों ये सवाल हो गए कंप्लीट। अब मैं आपको कराता हूं, जब 2 संख्याएं दे रखी हो, ठीक है, तो 2 लाइन हमें दे रखी हूं, तो वो क्वेश्चन हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो वो क्वेश्चन शुरू करने पहले से मैं आपको बता दूं, बताने कुछ है नहीं, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यह रहा हमारा क्वेश्चन नंबर, सबसे लास्ट वाला और सबसे मुख्य टॉपिक जो कम से कम टीचर पढ़ाते हैं। क्यों पढ़ाते हैं? क्योंकि इस क्वेश्चन में ना कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट होता है, पर मैं पढ़ाऊंगा आपको, और वो देखो इसमें कैसे आपका कंफ्यूजन दूर होगा वो बताऊंगा आज मैं आपको अच्छे से, ठीक है। 8 मित्र दे रखे हैं मेरे भाई और अपोजिट है, देखो विपरीत है, विपरीत दिशा में है मेरे भाई। तो पहले हम 8 मित्रों को बैठाते हैं मेरे भाई। कैसे? उनका नाम नहीं लिखेंगे, बस उनकी सीट कंफर्म करेंगे मेरे भाई। विपरीत दिशा में है ना, विपरीत दिशा में, तो एक का मुंह तो आपको उत्तर दिशा में रखना है और एक का आपको दक्षिण दिशा में रखना है। जब हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया, रात दोबारा बता रहा हूँ। ये हो जाएगा हमारा राइट, इस नीचे वाली पंक्ति में ये हो जाएगा हमारा लेफ्ट, जो कि हमने पहले किया है 2 क्वेश्चन में। ऊपर वाले में क्या होगा, ये हमारा लेफ्ट होगा और ये हमारा राइट होगा मेरे भाई, अपोजिट होगा, ठीक है, क्योंकि हम ऊपर वाले में ऐसे मुंह करके बैठे हैं और नीचे वाली में हम ऐसे मुंह करके बैठे हैं। वो 3D पेंटिंग नहीं बना रहा है यहाँ पे, मैं आपको दिखा देता कि ऐसे बैठे हैं और सामने बैठे हैं। इसमें तो ऐसे नीचे
और ऊपर। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी महिला मित्र है ना वो आपके सामने आनी चाहिए, तभी ये क्वेश्चन सही होगा मेरे भाई। आपको आपकी महिला मित्र का ना अच्छे से ध्यान रखना होगा। तो मैं बताता हूँ आपको आगे इसमें क्या होगा। एक मिनट रुकिए जरा। हाँ, अब देखो, ए बी के बाएं से तीसरा है, पहले जो दे रखा हो ना उसको इस नीचे वाली पंक्ति में बैठा दो, ऊपर वाले में बैठा दो, आपकी मर्जी। ये ए बी के बाएं तीसरा है, ए है ना, बी के बाएं तीसरा है, तो इसमें चार ही है, तो यहाँ पे कन्फर्म है, यहाँ पे बी आएगा और यहाँ पे ए आएगा मेरे भाई। तो ठीक है जी। जो सी के विपरीत, अब जो किसके लिए आया है, यह है सेकंड पर्सन, यानी बी के लिए जो आया है यहाँ पे, ये जो किसके लिए आया यहाँ पे, ये तो जो है ना यह यहाँ पे बी के लिए, तो बी के अपोजिट कौन है, सी है मेरे भाई। ठीक है जी। डी ई के बाएं से दूसरा है। अब यहाँ पे तो कोई ऑप्शन है नहीं कि हम डी को ई के बाएं से दूसरा बैठा दे, नहीं बैठा सकते। यहाँ पे हम डी को ई के बाएं दूसरे बैठा सकते हैं, ई के बाएं दूसरा, डी यहाँ पे बैठा सकते हैं मेरे भाई। एक ही है हमारे पास सीट की, ये और ये, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन है ही नहीं, और कहीं पे हम बैठा नहीं सकते मेरे भाई। ठीक है, एफ जी का पड़ोसी है, मतलब इसमें तो एफ जी का पड़ोसी बन नहीं सकता क्योंकि इसमें एक ही है, तो ये कन्फर्म कि एफ और जी यहाँ पे आएगा। अरे मेरे भाई हमने एक गलती कर दी ना गलती। अब बताओ गलती कहाँ पे करी, वो गलती की हमने यहाँ पे मेरे भाई, वो गलती की हमने यहाँ पे। कैसे, मैं बताता हूँ कैसे। डी ई के बाएं दूसरा है, डी ई के बाएं दूसरा है, तो हमने बाएं दूसरा कर दिया। ठीक है, बाएं दूसरा कर दिया, जबकि ऊपर तो लेफ्ट इधर है मेरे भाई, ऊपर तो लेफ्ट इधर है। डी ई के बाएं दूसरा है, डी है ना, ई के बाएं दूसरा है। यूज योर माइंड मेरे भाई। ठीक है, समझ में आया क्यों? क्योंकि ऊपर वाला ना अपोजिट है, ऊपर वाले का लेफ्ट इधर है और राइट इधर है मेरे भाई, और नीचे वाले का राइट इधर है और लेफ्ट इधर है। तो हमें समझने की जरूरत होगी। आप महिला मित्र के चक्कर में रह गए और समझे कुछ ही नहीं कि महिला मित्र नहीं काम आएगी मेरे भाई, ये क्वेश्चन काम आएंगे एग्जाम में, और एग्जाम में अगर क्वेश्चन काम आएंगे तो आप अच्छी नौकरी लोगे, अच्छी नौकरी लोगे तो एक दिन अच्छी नौकरी लोगे। ठीक है, अच्छी नौकरी लोगे। हाँ, आपके दिमाग में और कुछ चलाता है कि और कुछ बोलेंगे सर, नहीं मेरे भाई। ठीक है, एफ जी का पड़ोसी है, ये नीचे वालों में आएगी। ठीक है, जो ए का पड़ोसी है, ए का पड़ोसी नहीं है। अभी जी है ना, ये ए का पड़ोसी नहीं है, मतलब एफ यहाँ पे आएगा, जी यहाँ पे आएगा। अब बचा क्या, ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया, डी भी आ गया, ई भी आ गया, एफ भी आ गया, जी भी आ गया, तो बचा क्या, एच। अब इसमें से हमें क्या पूछ ले, जी के सामने कौन बैठा है, डी बैठा है। एच के सामने कौन बैठा है, एफ बैठा है। डी का पड़ोसी कौन है, सी और एच है। ए और जी के बीच में कौन है, एफ है मेरे भाई। तो बस, इसके अलावा कुछ नहीं आता इसमें मेरे भाई, लाइन अरेंजमेंट में। ठीक है, यही क्वेश्चन आते हैं मेरे भाई जो मैंने आपको करा दिए। ऐसा किसी ने आपको नहीं पढ़ाया होगा, मैंने पढ़ाया फिर आपको ऐसा। तो ये कर देते हैं हम बंद। अब मैं आपके लिए एक चीज बताना चाहता हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें मेरे भाई। ठीक है, इस चैनल को दबा के लाइक और दबा के शेयर, ठोक दो दबा के लाइक लाइक और शेयर। ठीक है, अपने दोस्त यार प्यार महिला मित्र सबके पास वीडियो को पहुंचा दो मेरे भाई, ताकि मेरा भी कुछ भला हो, आपका भी कुछ भला हो, सबका भला हो। ठीक है, मैं क्यों बोलता हूँ सब्सक्राइब के लिए, ताकि ये मेरा जो कंटेंट है ना, जो मैं इतनी मेहनत करके बनाता हूँ, ये सब लोगों तक पहुंचे मेरे भाई। अगर सब्सक्राइबर्स कमजोर रहेगा ना, तो ये कम लोगों तक पहुंच पाता है। अगर आप शेयर करोगे, आप भी सपोर्ट करोगे, तो मैं, बहुत से ऐसे बच्चे हैं यार जो बड़े टीचर से पढ़ते हैं, उनको समझ नहीं आता, उनके पास इतना टाइम होता नहीं कि वो एक एक बच्चे को समझा सके। मैं एक एक बच्चे को समझाऊंगा मेरे भाई। तो आज तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। पहले वाला मोटिवेशन बात याद रखना कि आपको अगर सफल होना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, किस्मत की आजमाइश जुए में होती है मेरे भाई। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।